कल हम लोग असाध्य वीणा के बारे में पढ़ रहे थे कि राजा ने प्रियंवद को आमंत्रित किया, फलस्वरूप प्रियंवद का आना हुआ और राजा ने वीणा का इतिहास बता करके प्रियंवद के सामने वीणा रखवा दी। प्रियंवद पूरी विनम्रता से, पूरी आस्था से उस वीणा के निर्माण के इतिहास को याद करते हुए उन ऐतिहासिक तत्वों से साक्षात्कार करना शुरू करते हैं जिनसे उस वीणा को बनाया गया था। और वह जंगल जहाँ पर वह किरीटी तरु था, जिसके माध्यम से यानी जिसकी लकड़ियों को काट करके वीणा बनाई गई थी, उससे वे एकाकार होते हुए अपने आप को उस वीणा के समक्ष समर्पित कर देते हैं। इसी क्रम में जो जीवित किरीटी तरु के समय में बहुत सारे वर्ष बीते और प्रत्येक वर्ष जिस प्रकार से ऋतुओं का आवागमन हुआ, मौसम बदले, जीव जंतुओं का जो आश्रय था वह किरीटी तरु, उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनकी स्मृतियां हैं, उन सब के बारे में सोचते हुए, उनका स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उसी स्मरण की प्रक्रिया में जहाँ हम लोगों ने कल छोड़ा था, उसके आगे देखते हैं। हाँ, मुझे स्मरण है, दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ, घरघराहट चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार का गिरना छपछड़ाप, झंझा की फुफकार तप्त, पेड़ों का अर्रा कर टूट टूट कर गिरना, ओले की कर्री चपत, जमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ऐंठी मिट्टी का स्निग्ध गाम में धीरे धीरे रिसना, हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र गूंज अनुगूंज सांस, खोई सी धीरे धीरे नीरव। प्रियंवद इस समय उस किरीटी तरु के रूप में स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे वह सब भी याद है जब दूर पहाड़ों से बादलों की एक सेना सी आती दिखाई पड़ती थी, एक बाढ़ सी दिखाई पड़ती थी, और वह बाढ़ ऐसी लगती थी जैसे कि हाथियों का कोई झुंड हो, समूह हो, जो चिंगाड़ रहा हो। हाथियों का चिंगाड़ना और बादलों की गर्जना, इन दोनों में रूपक का समावेश किया गया है। और फिर अब यहाँ कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कहने की जो अज्ञेय की भाषा की शक्ति है वह फिर प्रदर्शित होती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि फिर बारिश होने लगती है और उस बारिश के कारण से
क्या होता है, बल्कि सीधे सीधे सांकेतिक रूप में वे बताते हैं घर घराहट चढ़ती बहिया की। बहिया यानी छोटी छोटी जो नदियों का स्वरूप है, नालों का स्वरूप है, उनमें एकदम से पानी बहने लगता है। बादलों की जब एकदम से गर्जना होती है और उनका आगमन होता है बादलों का, तो बादल फिर वर्षा में परिवर्तित हो जाते हैं। और वर्षा के पड़ते ही, बूंदों के पड़ते ही एकदम से जब तेज़ी से बारिश होती है तो जो नदी नाले हैं वे सब भरना शुरू हो जाते हैं और अनेक प्रकार की आवाज़ें आने लगती हैं उस बारिश की। जब किसी छोटी नदी या छोटा नाला जो होता है उसमें पानी एकदम से बहना शुरू होता है तो घरघराहट की आवाज़ आती है। रेतीले कगार का गिरना छपछड़ाप, और जब बहुत तेज़ी से बारिश होती है, बूंदें बहुत तीव्रता से गिरती हैं, तो जो रेतीले कगार नदियों के होते हैं वे ढहना शुरू हो जाते हैं। और वे जब गिरते हैं, उनका जब कोई टुकड़ा गिरता है नदी के पानी में, तो छप छड़ाक की आवाज़ें होने लगती। झंझा की फुफकार तप्त, ऐसा लगता है जैसे झंझा की ये जो झंझावात हैं, इस प्रकृति के जो तूफान हैं, आंधियाँ हैं, इनके कारण से इस तरह की फुफकारें उठने लगी हैं। तप्त यानी जो गर्मी के कारण, ग्रीष्म के कारण, उस तप्त वातावरण के कारण भी ऐसा होता है कि एकदम से जब पानी पड़ता है उस रेत में तो वह टूटना शुरू हो जाती है। ओले की कर्री चपत, पेड़ों का अर्रा कर टूट टूट कर गिरना। जब भयंकर बारिश होती है, एकदम से जब तूफान के साथ बारिश आती है, तो जो किनारे के पेड़ होते हैं, कगार के जो पेड़ होते हैं, वे भयंकर आवाज़ करते हुए अर्रा कर, अर्राने की आवाज़ें आती हैं। और वह आवाज़ इसलिए ज़्यादा तीव्र हो जाती है क्योंकि जो नदी होती है वो घाटी नुमा होती है और आवाज़ काफ़ी गूंजती है, विस्तृत होती है, वहाँ फैलती है आवाज़। और इस तरह से पेड़ों के अर्रा कर टूट टूट कर गिरने के भी दृश्य दिखाई पड़ने लगते हैं। इस तरह का जो बिंब है वो दिया अज्ञे ने। ओले की कर्री चपत, ओलावृष्टि भी हो जाती है। और ओलावृष्टि प्रायः आपने देखा होगा, जब गर्मियों के दिन होते हैं तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है और दूर कहीं बारिश होती है तो उस बारिश के कारण फिर मौसम परिवर्तित होता है और उस परिवर्तन के साथ फिर धीरे धीरे उस क्षेत्र में भी बारिश होती है। लेकिन वह बारिश अपने सही रूप में ना हो करके जो बर्फ के रूप में बादल ऊपर होते हैं वो वैसे ही टूटना शुरू होते हैं। फलस्वरूप वे बूंदों में परिवर्तित, क्योंकि उनको सही तापमान नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से वे बूंदों में परिवर्तित न हो करके छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं और वही ओले बन करके गिरते हैं। और यदि वह किसी के शरीर पर लग जाता है तो जैसे कोई चपत, कोई थप्पड़ मार रहा है, चपत मार रहा है, इस तरह से अनुभव होता है। कर्री चपत, अब कर्री जो देशज शब्द है, कर्री यानी कड़ा, कठोर, इस तरह की चपत पड़ने लगती है। जमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन। सुबह सुबह का दृश्य अगर देखें तो रात भर में पाला जो पड़ता है, उस पाले के कारण जो घास होती है वह ऐंठ जाती है और
वह पाला वस्तुतः जब तापमान बहुत नीचे चला जाता है तो जैसे बर्फ़ जम जाती है उसी तरह से वह भी जम जाता है। तो सूखी जो घास होती है, गर्मी के कारण घास सूख जाती है और सूखने के कारण जब वह पाला जम जाता है, यानी जैसे पतली बर्फ़ की चादर लिपट गई है उसके ऊपर, तो वह एकदम ऐंठ जाती है, कटारी की तरह नुकीली हो जाती है घास। घासों की टूटन, जो टूटी हुई घास है सूखी हुई, ऐंठी मिट्टी का स्निग्ध घाम में धीरे धीरे रिसन। तो वो जो ऐंठी हुई मिट्टी है जो घास के ऊपर चढ़ गई है और उसी के ऊपर पाले की जो परत बर्फ़ की तरह पड़ गई है, तो गर्मी जब शुरू होती है यानी धूप जब निकलनी शुरू होती है तो धूप के कारण गर्मी बढ़ती है और गर्मी से धीरे धीरे रिसाव शुरू होता है, रिसना शुरू होता है। तो ये सुंदर बिंब का यहाँ पर वर्णन आज्ञा ने किया है। हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप। और जब बर्फ़ पड़ती है, हिम के तुषार, जैसे हिम तुषार के रूप में, उसके रूप में, स्निग्ध फाहे के रूप में, जैसे रुई के फाहे हों वो गिर रहे हों, इस तरह बर्फ़ के टुकड़े, जो बर्फ़ गिरती है पहाड़ों के ऊपर, उसका एक सुंदर चित्र है। धरती के घावों को सहलाते चुपचाप। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये बर्फ़ नहीं है बल्कि धरती के तन पर जो घाव हैं, धरती का जो मानवीकृत रूप है उसके घाव हैं, घाव में पीड़ा है, तो घावों को सहलाने के लिए ये रुई के फाहे जैसे यहाँ फैलाए जा रहे हैं, वो डाले जा रहे हैं। घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज। जो चट्टानें घाटियों में गिर रही, पहाड़ टूट रहे हैं तूफान के कारण, बारिश के कारण। ऐसा प्रायः होता है कि पहाड़ का कुछ अंश मलबा के रूप में नीचे गिरता है और जब गिरता है तो घाटियाँ उससे भरती है। केवल वह जो मलबा है, केवल वही नहीं गिरता है, बल्कि जो आवाज़ें, ध्वनियाँ, प्रतिध्वनियाँ वहाँ निर्मित होती हैं, गिरती चट्टानों की गूंज, जो चट्टानें टूट करके गिरती हैं, तो उसके कारण से घाटियों में चूँकि बहुत सा बड़ा क्षेत्र घाटियों का होता है और उनमें जो खाली जगह होती है, जो गहराई होती है, उसके कारण से कांपती मंद्र गूंज, धीरे धीरे जो आवाज़ पहले शुरू होती है तो वह फिर गूंजना शुरू करती है, उसकी अनुगूंज, ध्वनि, प्रतिध्वनि। जैसे खाली जगह कोई होती है, बड़ा कमरा हो और उसमें कोई आवाज़ कर रहा हो तो वही आवाज़ लौट करके फिर आती है, जो प्रतिध्वनि कहलाती है। तो गूंजती है पहली बार आवाज़, फिर उसकी अनुगूंज, प्रतिगूंज जो है, प्रतिध्वनि जो है, वो अनुगूंज के रूप में सुनाई पड़ती है। सांस खोई सी, ऐसा लगता है कि सांस खो गई है और धीरे धीरे नीरव, धीरे धीरे फिर वह नीरवता वहाँ पर स्थापित होती है, फिर शांति छा जाती है, चुप्पी छा जाती है। तो ये सारे दृश्य याद आ रहे हैं उस किरीटी तरु के रूप में हमारे उस प्रियंवद को कवि के माध्यम से। आगे फिर प्रियंवद कहते हैं, मुझे स्मरण है। अब प्रियंवद नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्रियंवद के रूप में किरीटी तरु कह रहा। 4 स्तर कल हमने बताए थे आपको। चौथे स्तर पर किरीटी तरु है, तीसरे स्तर पर प्रियंवद है, दूसरे स्तर पर जो राजा ने कहानी बताई है वीणा की वह है, और पहले स्तर पर स्वयं कवि है। इस तरह से
चौथे स्तर पर अभी ये सारी घटनाएं घट रही हैं। सारा जो बिंबायित हो रहा है दृश्य परिदृश्य, वह चौथे स्तर पर है। मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नाना विध आतुर तृप्त पुकारें। गर्जन घुरघर चीख भूख हुक्का चिचियाहट, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की चाप थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप अधीर, अचंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुर के। अब दूसरे दृश्य जो वन से जुड़े हुए हैं, जंगल से जुड़े हुए हैं। वन में जंगल में नदियाँ भी होती हैं और उन नदियों में जो जीव जंतु हैं वे पानी पीने समय समय पर आते हैं। अब यहाँ कवि का जो निरीक्षण है, प्रकृति का जो निरीक्षण कवि ने किया है, बहुत सूक्ष्म है। बड़ी सूक्ष्मता से अज्ञेय ने उन सब चीज़ों के बारे में देखा होगा या अध्ययन किया होगा और उसके आधार पर फिर वे बहुत ही सोची समझी शब्दावली के साथ में हमारे समक्ष इन बिंबों को प्रस्तुत करते हैं। मुझे स्मरण है, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे वह सब याद है। हरी तलहटी में, तलहटी घाटी की तलहटी, नदी की तलहटी, वहाँ जहाँ पर हरियाली छाई थी चारों तरफ, छोटे पेड़ों की ओट, छोटे छोटे पेड़ों की ऐसे लगता है जैसे ओट बना दी गई थी ताल पर, जो तालाब है उस तालाब पर। प्रायः आप पुराने तालाबों को देखिए तो उनके चारों ओर बाग बगीचे जंगल वन होते हैं और चारों ओर पेड़ों की पात होगी, पंक्तियाँ होंगी तालाब के, अच्छी छाया होगी, रमणीक स्थल होगा, कोई मंदिर बना होगा, कोई ऐसा स्थल बना होगा जहाँ पर बैठ करके हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ एक ये दृश्य है, हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर, तालाब के किनारे बंधे समय। अब हर एक का समय बंधा हुआ है। वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारें। आतुर यानी प्यास लगी हुई है, प्यास से वे जब परेशान हो जाते हैं, अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं तो आतुरता होती है और जब प्यास उनकी बुझ जाती है तब तृप्त हो जाते हैं। तो आतुर तृप्त पुकारें। जब हम प्यासे हो तो हमारी आवाज़ दूसरी तरह की होती है, जब हमारी प्यास बुझ जाती है तो हमारी आवाज़ परिवर्तित हो जाती, दूसरी तरह की। जानवरों की भी आवाज़ें, पशुओं की भी आवाज़ें इसी प्रकार की होती हैं और उनका एक निश्चित समय वहाँ पर है प्रतिदिन का। तो जितने भी वन पशु हैं वहाँ पर, जंगली जीव हैं वहाँ पर, वे सब तरह तरह की नानाविध अनेक प्रकार की आतुर तृप्त पुकारें, आतुरतापूर्ण या तृप्त से समाहित या तृप्त को प्रदर्शित करने वाली पुकारों को दर्शाते हुए, पुकार या आवाज़ों को निकालते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ एक और जो दक्षता है अज्ञेय की, अज्ञेय की जो वर्णनात्मकता है, अज्ञेय की जो भाषा है कि बिना जानवरों के नाम लिए हुए उन्होंने सब जानवरों के बारे में बता दिया। नाम किसी का नहीं लिया, केवल उनकी जो आवाज़ है जानवरों की, उस आवाज़ के माध्यम से उन्होंने उनका वर्णन कर दिया। गर्जन, गर्जन किसका होता है? हाथी। तुम्हारा हाथी गरजता है शेर की तरह, विचित्र हाथी है तुम्हारा। गर्जन होती है शेर की, चीते की, है।
तो शेर और चीते ये आते हैं। घुरघर, जो जंगली सूअर होते हैं उनकी घुरघर आवाज़ होती है। चीख, कुछ चीखते हुए। अब चीख ये सियार की हो सकती है। कुछ इस प्रकार के पशु जंतु जो चीखते हैं। भूक, भूक यानी जंगली कुत्ते, जंगली कुत्ते। हुक्का, हुक्का वैसे सियार हुआ हुआ जो करते हैं, हुक्का करते हैं। चिचियाहट, चिचियाहट किसकी होती है? चिड़ियों की। तो अनेक प्रकार के पशु हैं, बिना नाम लिए हुए उन्होंने सबका वर्णन कर दिया। कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित जल पंछी की चाल। अब वो तालाब है, तालाब में कमल भी वहाँ खिलते हैं। उन कमलों के ऊपर चलने वाले भी कुछ पक्षी हैं। जल पंछी कुछ होते जैसे टिटहरी है या इस प्रकार के जो पंछी हैं, वे कमल के पत्तों पर भी दौड़ लगा लेते हैं, उस पर भी बड़ी आसानी से दौड़ते हैं। कमल कुमुद, कमल के पत्ते कुमुद के। अब दोनों कमल की जो दोनों प्रजातियां हैं, दोनों हैं। कुमुद जो रात में खिलती है, कुमुदनी जिसको कहते हैं, कमलनी भी कहते हैं। और कमल जो दिन में सूर्य के प्रकाश से जो खिलता है, कुमुद चंद्रमा के प्रकाश से। तो ये दोनों हैं वहाँ पर। और उनके पत्रों पर चोर पैर, जैसे चोर बिना आवाज़ किए हुए दौड़ता है तेजी से, तो उसी प्रकार से दौड़ते हुए जल पंछियों की चाप भी वहाँ सुनाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है। थाप दादुर की चकित छलांगों की। और एकदम से जब मेढक बाहर बैठे हैं तालाब के किनारे, कोई पहुंच जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि आपने मेढक पकड़ने की कोशिश की तो एकदम से वो उछल करके तालाब में कूद जाता है। ऐसे ही वे सब चकित छलांगों की। अब वो चकित होता है, एकदम से जब कोई आ जाता है तो उसको इस तरह से अचंभा होता है और उस अचंभे के कारण अपनी जान बचाने के लिए वह कूद पड़ता है। पंथी के घोड़े की टाप अधीर। पंथी यानी जो राही है, जो भटक गया है उस वन में, जंगल में, उसको भी प्यास लगी है तो वह भी पानी ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। तो उसके जो घोड़े की चाल है, टाप है, उसकी जो अधीरता है, उससे प्रकट होता है कि वह कितना प्यासा है। अचंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुरकी। और ऐसे भी जानवर हैं जिनको कोई जल्दी नहीं है, जिनके अंदर कोई अधैर्य नहीं है। वे पूरे धैर्य के साथ, धीरता के साथ, अपने भारी खुरों के साथ अचंचल हुए, बिना बिना किसी चंचलता के चल रहे हैं। आगे फिर वे कहते हैं, मुझे स्मरण है उझक क्षितिज से किरण भोर की पहली, जब तकती है ओस बूंद को उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिहरन। और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मधुमाखियाँ असंख्य झूमती करती हैं गुंजार, उस लंबे बिलमे क्षण का तंद्रालस ठहराव। और सांझ को जब तारों की तरल कपकपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी, निशंक सवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संधि निमिष की पुलकन लिए मान। मुझे वह सब भी याद है जब भोर की पहली किरण, सुबह होते ही सूर्य की जब पहली किरण ओस के बूंद को निहारती है, ताकती है। उझक क्षितिज से, क्षितिज जहाँ धरती और आसमान दोनों मिलते हुए से प्रतीत होते हैं,
सामने अगर खड़े हो जाएं और बिल्कुल स्वच्छ मैदान है आपके सामने या ज़मीन से न दिखाई पड़े तो आप किसी ऊंची छत पे चढ़ जाएं, वहाँ से फिर निहारें, पृथ्वी के अंत की कल्पना करें कि कहाँ तक पृथ्वी की सीमा है, और उस सीमा से जब आसमान की सीमा मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम क्षितिज कहते हैं। तो वहाँ से जब झांकती है, उझकती है, उचकती है, जैसे किसी भीड़ का कोई दृश्य है और कोई कौतूहल वाली चीज़ कोई चल रही है, लेकिन भीड़ आगे आपके खड़ी है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आप उचक करके उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही वो किरण उझकती है, उचकती है। अब यहाँ सुंदर वर्णन है, मानवीकरण के माध्यम से ये बात कही गई है कि पहली किरण किस तरह से ओस के बूंद को देखती है, जैसे क्षितिज से वहाँ से उतनी दूर से वह ओस की बूंद को देखने का प्रयास कर रही है। उस क्षण की सहसा चौकी सी सिहरन, एकदम से जो सिहरन मन, जो शरीर में एक कपी सी आए, उस दृश्य को देख करके जो रोमांच हो आए, उस रोमांच का यहाँ भाव है। और दोपहरी में दोपहर जब हो जाती है, और विशेषकर जब गर्मियों की दोपहर होती है, तो गर्मियों की दोपहर में प्रायः क्या होता है, घास फूल अन्न देखे खिल जाते हैं। कुछ ऐसे घास के फूल भी होते हैं जब तेज धूप होती है दोपहर की, उसमें वो खिलते हैं। जैसे एक लक्ष्मणा होती है, संजीवनी उसको कहते हैं, और उसके लाल लाल फूल होते हैं, तो वह दोपहर में खूब खिलती है। रात में शाम होते ही फिर वो मुरझाना शुरू होती है, जो लक्ष्मणा की बेल होती है। घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं होता उस जंगल में, लेकिन वे खिलते हैं। दूसरी ओर मधुमक्खियाँ जो होती हैं, मौमाखियाँ, मधुमक्खियाँ असंख्य झूमती करती हैं गुंजा। उस धूप में वे असंख्य रूप में फूल की तलाश में, पानी की तलाश में, क्योंकि फूलों के पराग से ही वे मधु का निर्माण करती हैं, शहद का निर्माण करती हैं। तो उनका जो गुंजार है वह उस लंबे विलंबे क्षण का तंद्रालस ठहरा। गर्मियों के दिन बड़े लंबे होते हैं और लगता है जैसे ठहर से जाते हैं। दोपहर में तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे दोपहर बीतती ही नहीं है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वे तो विश्राम करते हैं, सोते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को ये दोपहर बड़ी भारी पड़ती है, उनका समय नहीं कटता है। और ऐसे में वे अपना कुछ खेल, कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ इस प्रकार की चीज़ें करते रहते हैं। और कई बार ऐसे में बच्चों को भाजन होना पड़ता है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके विश्राम में खलल पैदा होता है, बाधा पैदा होती है। तो ऐसे बाधा की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए फिर वो अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। और यह जो तंद्रालस ठहराव है उसका जो विलंबित क्षण है जो लंबा हुआ, तो उसका सुंदर निरूपण इन शब्दों में अज्ञे ने किया है। और सांझ को, सुबह हुई, दोपहर हुई, फिर शाम हुई, पूरे दिन का चित्र खींचा है अज्ञे ने। और सांझ को जब तारों की तरल कपकपी स्पर्शहीन झरती,
प्रायः गर्मियों के दिन में जब शाम होती है और तारे आसमान में दिखाई पड़ते तो ऐसा लगता है वे तारे काँप रहे हैं। क्यों काँप रहे हैं? ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्योंकि जो गर्मी के कारण तमाम तरंगे हैं वहाँ उन तरंगों में जब शांत तापमान गिर रहा होता है वातावरण का, तो उसमें एक तरंगायमान होने की, ऊपर नीचे होने की प्रक्रिया बनती है और उसमें ऐसा लगता है कि जैसे उनके माध्यम से चूँकि तारे देखे जाते हैं, बीच में वो तरंगे हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन उनका असर दिखाई पड़ता है उन तारों को देखने में। तारे लगता है जैसे काँप रहे हैं। जब तारों की तरल कपकपी स्पर्शहीन झरती है, बिना स्पर्श किए हुए वो लगता है जैसे झर रही है उनकी जो कपकपी है। मानो नभ में तरल नयन ठिठकी, निसंख्य सवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद। तो ऐसा लगता है जैसे कि आकाश में तरल नयन ठिठकी, जिनके आँखों में आंसू हैं, सजल नयन है, तरल नयन है, ठिठकी हुई। अब ऐसी माताएं हैं वे जो असमय ही काल कवलित होकर के तारा बन गई। जैसी मान्यता है अपनी संस्कृति में कि जब कोई मरता है तो वह आसमान में तारा बन करके स्थापित हो जाता है। तो ऐसी वे युवती माताएं हैं, निसंख्य जो असंख्य हैं, सवत्सा यानी जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया था, उनके बच्चे हैं, तो ऐसा लगता है कि वे वहाँ से आसमान से अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद बरसा रही हैं। उस संधि निमिष की पुलकन लीयमान, और यह जो उस संधि निमिष, संधि के क्षण के यानी सांझ से जो रात ढल रही है, सांझ से जो रात का मिलन हो रहा, दिन से रात का मिलन हो रहा है, उस निमिष, उस पल में जो पुलकन है, जो आनंद है, जो खुशी है भाव विभोर करने वाली, वह वहाँ पर लीयमान हो रही, प्रकट हो रही है। वहाँ पर उसका अस्तित्व दिखाई पड़ रहा है। आगे फिर किरीटी तरु के माध्यम से प्रियंवत कह रहे हैं, मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको। सुनता हूँ मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको मुझसे शोक। पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको शोक, मुझसे शोक। वायु सा नाद भरा उड़ जाता हूँ मैं। मुझे वह भी सब याद है, और ऐसे वे सारे चित्र जो स्तब्ध कर देते हैं, विजड़ित कर देते हैं, यानी मेरे अंदर एक प्रकार का भाव पैदा करते हैं कि मैं सुनता हूँ। विजड़ित यानी चलायमान कर देना, गतिशील कर देना, स्तब्ध कर देना, गतिशील भी कर देना, विजड़ित कर देना। और इस विरोधाभास के माध्यम से सुनता हूँ मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको मुझसे शोक। लेकिन जो भी स्वर उभरता है मुझको मुझी से शोक लेता है, यानी मेरे अंदर की जो तमाम सारी इस प्रकार की भावनात्मक स्थितियां हैं, उन सब को वह शोक करके मुझसे लेकर के प्रकट होता है, या मैं उनमें समाहित हो जाता हूँ। और फिर ऐसा होता है कि वायु सा नाद भरा उड़ जाता हूँ। वायु के समान नाद भरा यानी ध्वनि से युक्त हो करके, ध्वनि मान हो करके मैं उड़ जाता हूँ, जैसे कोई बादल उड़ जाए।
गर्जना करते हुए। अर्थात भाव इस प्रकार से प्रवाहित होते हैं कि उनके आवेग में मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ और उन आवेगों के साथ साथ बह चलता हूँ। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लीयमान। शब्द में अवतरित होकर, शब्द में रूपांतरित होकर मैं अपने को ही भूल गया हूँ, अपने अस्तित्व को विस्मृत कर बैठा हूँ। सुनता हूँ मैं सुनता हूँ कि मैं अपने आप को भूल गया हूँ, पर मैं मुझसे परे। लेकिन मैं हूँ, लेकिन अपने से परे हूँ। अपने से परे हूँ तो कैसे हूँ? मैं उसमें लीन हो गया हूँ। किसमें? जो सब कुछ है, परमात्मा है। यहाँ न कहते हुए भी बात कही गई है। और वह जो शून्य दर्शन है, भारतीय सनातन परंपरा का, उस शून्य दर्शन की ही बात यहाँ पर हो रही कि मैं तो शून्य हूँ। यह संसार क्या है? यह पूरी संस्कृति क्या है? यह पूरी संस्कृति वास्तव में कुछ नहीं है, शून्य है। एक शून्य से ही बुलबुला सा उभरा है और जैसे ही वो बुलबुला फूट जाएगा फिर सब कुछ शून्य हो जाएगा। तो यह जो संसार की निर्मित हुई है, ग्रह नक्षत्र तारे, यह सब जो बने हैं, जो ब्रह्मांड बने हैं, आकाश गंगाएं बनी हैं, ये सब एक पानी के बुलबुले की तरह हैं जो फिर फूट करके उसी में समाहित हो जाएंगे, फिर सब कुछ शून्य हो जाएगा। तो मैं ऐसा ही हूँ, इसलिए मैं अपने को ही विस्मृत कर बैठा हूँ। और विस्मृत होना एक गौरव की बात है, महत्व की बात है, अहंकार को छोड़ने की बात है, अपने मैं को छोड़ने की बात है। मैं, माँ और या, उसी से मैं बनता है और मैं यानी अहंकार का प्रतिरूप है। तो मैं मुझसे परे शब्द में लीयमान, और शब्द में समाहित हो गया। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही नाद है, शब्द ही सब कुछ है। अब प्रियंवद को यह भान होता है कि वह मैं कर रहा है, यानी अहंकार की बात कर रहा है, अपने अस्तित्व की बात कर रहा है। तो उसको अपनी गलती का फिर भान होता है और वह कहना शुरू करता है, मैं नहीं, नहीं, मैं कहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ कहीं, मैं तो हूँ ही नहीं, मेरा अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। मैं जिसके कारण हूँ वही सब कुछ है। और कौन है इस समय? तरु। ओ रे तरु, मैं नहीं हूँ, वह तुम हो। और ये तरु यहाँ इस समय परमात्मा का स्वरूप है, किरीटी तरु। ओ वन, वह तरु इतना बड़ा है कि वह वन का स्वरूप है। और इसीलिए परमात्मा जो एक दिखाई पड़ता, लेकिन वह इतना बड़ा है, इतना विराट है वह कि उसमें सब कुछ समाहित है। ओ वन, ओ स्वर संभार, स्वर को संभालने वाला, स्वर को जन्म देने वाला, नादमय संस्कृति, संस्कृति को नादमय बनाने वाला, संस्कृति में नाद भरने वाला, या वही है जो यह नादमय संस्कृति है, सृष्टि है, संसार है,
विस्तार है। ओ रस प्लावन, वही है जो वह रस पैदा करता है, रस प्लावित करता है, यानी आनंद, परमानंद की अनुभूति देता है। यह रस कई रूपों में है। मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने मैं की बात कही, मेरा तो अस्तित्व तो है ही नहीं, इसलिए मेरी इस भूल को, उस अकिंचनता को, उस विवशता को, उस दैन्य भाव को मुझे उस रूप में देखकर क्षमा कर दो। उस मैं अकिंचनता की वह जो पराकाष्ठा हूँ, भूल हूँ, मुझे ओट दे, यानी मुझे शरण दो, ढक ले और मुझे अपने उस प्रताप से, अपने उस ओट से ढक लो, छा ले। ओ शरण, मेरे ऊपर छा जाओ, ओ शरण, शरण देने वाले। मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। मेरी जो निर्वाक्मयता है, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं गूंगा हूँ, तो मेरे उस गूंगेपन को तुम्हारे जो अंदर स्वरों का सागर सोया हुआ है, उसका जो ज्वार है, सागर है तो उसमें ज्वार भी होगा। ज्वार और भाटा ये समुद्र की विशेषताएं हैं। जब उफान आता है, लहरें जब किनारे की ओर बड़ी तेज़ी से आती हैं तो ज्वार होता है, और जब वो सिमटती हैं तो वह भाटा होता है। तो उस ज्वार में मुझे डुबो ले, यानी उस ज्वार के माध्यम से मुझे नाद दो, ध्वनि दो। आ मुझे भुला, आओ मुझे भुला दो, मेरे अस्तित्व को मुझसे छीन लो। तू उतर बीन के तारों में, तुम बीन के तारों में, वीणा के जो तार हैं, उन तारों में उतर करके इस तरह से मुझको मुझसे छीन करके उसमें स्वर का सागर भर दो, लहरा दो। तो इसलिए प्रियंवद आवाहन करते हैं इन शब्दों में, अपने से गा, अपने को गा, अपने से गा, यानी आपकी जो मर्जी है, आपकी जो इच्छा है, आप जैसा चाहते हैं उस तरह से गाएं और अपने को गा। आपके अंदर जो ये सब जिनकी स्मृतियों में अभी तक प्रियंवद खोए हुए थे, उनकी कल्पना कर रहे थे, उनसे एकाकार हुए थे, जितनी वहाँ स्वर लहरियाँ सुनाई पड़ी हैं विभिन्न रूपों में, चाहे वो चिड़ियों की चहचहाट में हो या फिर प्रकृति के तमाम जो नादमय रूप हैं, संस्कृत रूप हैं, उनमें हो, चाहे पशुओं की जो अतृप्त और तृप्त आवाज़ें हैं उनमें हो, इस तरह से उन सब के माध्यम से अपने उन रूपों को तुम इन बीन के तारों में उतार दो। अपने खग कुल को मुखरित कर, आपकी आश्रय में जो पक्षी समूह हैं, जो खग कुल है, उसको मुखरित करिए। जयशंकर प्रसाद के यहाँ भी खग कुल कुल सा डोल रहा, खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल कुल सा बोल रहा, अंबर का किसलय डोल रहा, लोहिया लतिका भी भर लाई। कुछ इस प्रकार से हैं वो पंक्तियाँ। तो वहाँ भी प्रकृति मुखरित होती है, और यहाँ ये किरीटीतर भी प्रकृति का ही एक अभिन्न रूप है, एक विशालकाय वृक्ष के रूप में, तरु के रूप में, और उसके उन डालियों पर जो बड़ी बड़ी डालियाँ थीं, जिनकी तुलना
हाथी के सूढ़ों से की गई। उन डालियों पर जो अनेक प्रकार के पक्षी रहते थे, उनकी जो विशिष्ट प्रकार की ध्वनियाँ थीं, उनसे वीणा के तारों को मुखरित करो। अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध। मृग जब चौकड़ी भरते हैं और अनेक पशु पक्षी जब आवाज़ करके जैसे ताल दे रहे हों, जैसे कठफोड़वा के ताल की बात हुई थी, कठफोड़वा के ठेका की बात हुई थी, उस तरह से तुम्हारी छाया में जो मृग पलते हैं। अब मृग यहाँ केवल मृग के बारे में नहीं है, मृग उस पूरे पशु समूह के बारे में है जो वहाँ शरण लिए हुए थे, जो उसके नीचे रहते थे। अपनी छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त अपनी प्रज्ञा को वाणी दे। तो इसलिए बहुत विनम्रता से प्रियंवत किरीटी तरु से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अपनी छाया तप, अपनी छाया और धूप, वृष्टि पवन, बारिश और हवा में, आंधी में, पल्लव कुसुमन, पत्तों में, फूलों में, इनकी लय पर जो जीवन संचित होकर छंदयुक्त हुआ तुम्हारे जीवित रहने पर, और जो सब उस वीणा के काष्ठ में, उसके बीन में भरे हुए हैं, उनको मुखरित करो। अपनी प्रज्ञा को वाणी दे, अपनी इस प्रज्ञा को, अपने इस विशेषता को, अपने इस ज्ञान को, अपनी इस अनुभूति को वाणी दे, स्वर दे, मुखरित कर। इसलिए तू गा, तू गा, तू सन्निधि पा, तू खो, तू आ, तू हो, तू गा, तू गा। इसलिए तुम गाओ हठ, बाल हठ, और पूरे हठ के साथ अपनी बात मनवाने के लिए तू सन्निधि पा, यानी तुम इस वीणा के समीप तो हो ही, इसको वास्तव में मुखरित करके उसकी सामीप्यता पाओ। तू खो, इसी में ध्यानस्थ हो जाओ, तुम खो जाओ इसमें। तू आ, इसलिए तुम आओ और तुम ही वीणा हो जाओ, तुम ही वीणा के स्वर बन जाओ, तार बन जाओ। तुम गाओ, तुम गाओ। अब इतनी देर हो गई, इतना सब कुछ सोचा, तो इसमें देर तो लगेगी। वह सब एकाकार कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। वह तभी हो सकता है जब पूर्ण आस्था हो। हम अपने माता पिता के द्वारा जो कुछ भी हमको प्राप्त हुआ है, उसके प्रति कभी भी ऋणी नहीं हो सकते। हमारे होश संभालने के पहले, हमारे जन्म के पहले क्या स्थितियां रही होंगी, क्या परिस्थितियां रही होंगी, किन संघर्षों में उन्होंने जीवन जिया होगा, किन कठिनाइयों को सह करके उन्होंने सब कुछ किया होगा, हमारा पालन पोषण किया होगा। वह सब तभी हम समझ सकते हैं, तभी जान सकते हैं जब उनके प्रति पूर्ण आस्था हो। माता पिता के प्रति हमारी जब पूरी तरह से आस्था हो, उनके प्रति हमारे मन में अटूट विश्वास हो, उनके प्रति अटूट आदर हो, सम्मान हो, तभी हम जान पाएंगे। यहाँ कुछ ऐसी ही स्थिति है। वीणा के माता पिता कौन हुए? किरीटी तरु। अब वीणा को
संधानित करना है प्रियंवद को। तो प्रियंवद को पहले वीणा को अपने सम्मोहन में, अपने वश में करना है, और वीणा के माध्यम से वीणा के माता पिता यानी उस किरीटी तर को, और उस किरीटी तरु ने जो सैकड़ों हजारों साल की अपनी जीवन लीला तय की है, उस जीवन लीला का दर्शन करना, उससे एकाकार होकर के एकालाप करना, उस जीवन की कल्पना करना, यह सब बड़ी असंभव सी बात है। लेकिन प्रियंवद ने अपनी उस तपस्या से, अपने उस साधना से, अपनी उस कल्पना से, अपनी उस विनम्रता से, अपनी उस आस्था से यह सब यथार्थ रूप में बदला, और ऐसा करने में इतना विलंब हुआ। आरंभ में ही हमने देखा था कि जो सभाजन थे वे सब शंकाओं से भरे हुए थे। उनको यह सब असंभव लग रहा था कि ये प्रियंवद जो इतना कोमल दिखता है, इतना जिसका सौंदर्य स्वरूप है, वह कैसे इस वीणा को साध पाएगा, जबकि बहुत बड़े बड़े कलाकार आए और निराश होकर के चले गए। लेकिन जब यह साधना पूरी हुई और प्रियंवद का निवेदन किरीटी तरु से पूर्ण हुआ, तो राजा जागे। समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा। किलक उठे थे स्वर शिशु, नीरव पद रखता जालिक मायावी, सधे करों से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हेम तारों का। राजा जागे, लेकिन ऐसे ही नहीं जगे थे वे। अब जागे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ जागे शब्द से दो बातें उभर करके आ रही हैं सामने। पहली बात तो यह कि उस नीरवता में, उस शांति में, उस चुप्पी में सब समाधिस्थ हो चुके थे, यानी एक प्रकार से वे जैसे नींद में चले गए थे। और दूसरी बात ये है कि साधक का हाथ उठा था, समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था। अब वो एकदम से नहीं सो रहे थे, राजा ना ही राजा सो रहे थे, ना सारी